Then we have some types of inheritances in Java. So we have already seen single type of inheritance, that is single inheritance, multi-level inheritance, use of super keyword, right? Everything we have covered, as well as we have covered the static and dynamic binding also. What do you mean by static binding and what is the dynamic binding also? So today we are going to start with the next type of, that is the third type of inheritance, that is hierarchical inheritance. So a hierarchical inheritance is supported in Java. When it occurs, there is only one base class, जहाँ पे एक base class होता है जिसको हम super class कहते हैं, and multiple child classes. उसके आप कितने भी चाइल्ड क्लासेस सब क्लासेस बना सकते हो, एक क्लास से बहुत सारे सब क्लासेस क्रिएट करेंगे, उसको हम हायरार्चिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि कॉमन जो फीचर्स है सारे सब क्लासेस के, वो आप एक क्लास में ऐड कर सकते हो, दैट विल बी योर पेरेंट क्लास, एंड जो बाकी के क्लासेस है वो आप चाइल्ड क्लासेस क्रिएट कर सकते हो विद ऑल दोज कॉमन फीचर्स, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो कोड है वो बहुत अच्छे से मैनेजेबल रहेगा एंड आपका कोड जो है वो रीयूजेबल रहेगा। सो एग्जांपल इज लाइक दिस, यहाँ पे क्लास ए है जो पेरेंट क्लास है, एंड उससे हमने तीन डिफरेंट क्लासेस को डिराइव किया है, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी, ओके। सो यहाँ पे क्लास बी है, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी इनहेरिट्स द सेम क्लास ए। एक ही क्लास है जो पेरेंट क्लास है जिससे हमने मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस क्रिएट किए हैं। तो ये प्रोग्रामेटिकली अगर देखना है तो यहाँ पे मैंने एक क्लास ऑलरेडी क्रिएट किया है, क्लास फ्रूट नाम का। इस फ्रूट में मैंने दो प्रॉपर्टीज ली है, स्ट्रिंग कलर एंड नेम। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट किया है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जनरेट किया है, एंड टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट की हुई है। नाउ दिस क्लास एप्पल जो मुझे एक्सचेंज करवाना है फ्रूट से, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक्सचेंज कीवर्ड यूज करेंगे एंड रूट क्लास को इनहेरिट करेंगे। दैट मीन्स ऑल दीज डिटेल्स will automatically come here into apple class। तो ये क्लास आपका चाइल्ड क्लास है, किसका? फ्रूट क्लास का। सेम क्लास गुआवा है, इसमें एक मैंने मेथड बनाई है, डिस्प्ले गुआवा बेनिफिट, एंड यहाँ पे डिस्प्ले एप्पल बेनिफिट एक मेथड है। अभी इस क्लास को मुझे चाइल्ड क्लास बनाना है फ्रूट क्लास का। एक ही क्लास से मुझे मल्टीपल इनहेरिट करने हैं, दैट इज हायरार्चिकल इनहेरिटेंस के लिए। तो मैंने यहाँ पे दो सब क्लासेस बनाए, वन पेरेंट क्लास है, वन सुपर क्लास है, दैट इज फ्रूट। नाउ वी विल, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हो गया। अभी इसको एक्सेस कैसे करेंगे, क्या ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करने, वो हम देखेंगे। सो एज यू नो, पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो, दैट इज फ्रूट इज इक्वल्स टू न्यू फ्रूट। जब आप फ्रूट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, आप फ्रूट फ्रूट क्लास से जो भी मेंबर्स है उसको एक्सेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगर कलर स्पेसिफाई कर रही हूँ रेड, एंड एफ डॉट नेम मैंने दिया स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो ये एक फ्रूट मैंने क्रिएट किया है। वी विल सी ऑल द डिटेल्स यूजिंग फ्रूट ऑब्जेक्ट। तो ये फ्रूट ऑब्जेक्ट आप डिस्प्ले कर सकते हो, टू स्ट्रिंग मेथड है, इसकी वजह से आपको ये डेटा मिल जाएगा। सारा ऑब्जेक्ट का जो भी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है वो आपको दिखेगा। सो दिस इज द बेसिक वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास, ठीक है। ये बेसिक वे है जहां पे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो पेरेंट क्लास का। ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। अगर आपको ऐड करना है यहाँ पे ऐड कर सकते हो पेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन पेरेंट ऑब्जेक्ट के बाद आप इंडिविजुअल चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब एप्पल क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, एंड गुआवा क्लास का भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स है। अभी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए हैं, तो वो यहाँ पे आप पेरेंट क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो, एंड
एप्पल क्लास जो चाइल्ड क्लास है उसके खुद के मेंबर्स आप एक्सेस कर सकते हो, लाइक ए डॉट कलर। ठीक है, कलर इज एक्सेसिबल बिकॉज इट इज अ पेरेंट इनहेरिटेड फील्ड है। ठीक है, सो ये आप एक्सेस कर सकते हो। वैसे ही नेम भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ये आप कर सकते हो एंड यू कैन डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दिस एप्पल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो है आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट। चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज ए। वैसे ही यहाँ पे हमने एप्पल क्लास में एक मेथड बनाई है डिस्प्ले एप्पल बेनिफिट, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो, ए डॉट डिस्प्ले एप्पल बेनिफिट, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास की खुद की मेथड है, चाइल्ड क्लास ओन मेथड। तो आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी खुद की मेथड भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, पेरेंट फील्ड्स भी एक्सेस कर सकते हो, पेरेंट के सारे मेंबर्स आप एक्सेस कर सकते हो एंड चाइल्ड के खुद की मेथड एक्सेस कर सकते हो। बट यू विल थर्ड दैट कि आप यहाँ पे एप्पल ए जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया एप्पल क्लास का, उसके थ्रू आप ये गुआवा मेथ क्लास की मेथड एक्सेस करना चाहोगे तो वो एक्सेस नहीं होगा। क्यों? दो यू आर इनहेरिटिंग द क्लास फ्रॉम द सेम पेरेंट, हमने यहाँ पे एक ही पेरेंट क्लास के थ्रू चाइल्ड क्लासेस क्रिएट किए हैं, बट ये जो मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ गुआवा क्लास के लिए ही अवेलेबल रहेगा, ये आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकोगे। इसके जगह पे अगर मैंने ये मेथड कॉल करनी चाहिए तो वो एक्सेसिबल नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये मेथड जो है वो गुआवा क्लास में है, दैट इज वाई ये हम एक्सेस नहीं कर सकते। दैट मीन्स द प्रॉपर्टी इज वी कैनॉट एक्सेस अनदर चाइल्ड क्लासेस मेंबर्स। दूसरे किसी भी चाइल्ड क्लास के मेंबर्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ पेरेंट के मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हो और खुद के मेंबर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सेम तरीके से इस गुआवा क्लास में भी आप उसी तरीके से कर सकते हो। मैं यहाँ पे कलर डिफाइन कर सकती हूँ, देन नेम डिफाइन कर सकते हो। दिस इज एक्सेसिबल बिकॉज दीज आर पेरेंट मेंबर्स। ठीक है, आप इसके खुद की मेथड एक्सेस कर सकते हो, डिस्प्ले गुआवा बेनिफिट, ये खुद की मेथड है गुआवा क्लास की। वैसे ही अगर आपने ये मेथड कॉल करनी चाहिए एप्पल की तो ये यहाँ पे नहीं आएगी, इट इज नॉट एक्सेसिबल बिकॉज दिस इज फ्रॉम अनदर चाइल्ड क्लास। ठीक है, सो ये आपका एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, सो आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो मेंबर। सेम में यहाँ पे डिस्प्ले करती हूँ ऑब्जेक्ट जी। ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज, और आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अनदर वे इज देयर, जो कास्टिंग कंसेप्ट में आता है उसको हम बाद में देखेंगे क्लियरली। अभी के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं, एक्सेस कैसे करना है, किसको आप एक्सेस कर सकते हो किसको नहीं कर सकते, वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, एनी डाउट? हायरार्चिकल इनहेरिटेंस क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछ लो। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट type, that is multiple inheritance. So in Java, multiple inheritance is there. This is the fourth type of inheritance in Java. मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जैक्टली होता क्या है? जहां पे आप ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक मेन फीचर आप जो हम इनहेरिटेंस देख रहे हैं उसमें एक टाइप है। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक जहां पे एक चाइल्ड क्लास में के लिए हम मल्टीपल पेरेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज
तो प्रॉपर्टीज आप इनहेरिट कर सकते हो, मेथड्स इनहेरिट कर सकते हो फ्रॉम मोर देन वन पेरेंट क्लास. This concept allows a subclass to inherit behaviors and attributes from multiple base classes. ठीक है, multiple super classes है, multiple parent classes है, and it is inherited in a single base class or single child class. ठीक है, जो rich and multifaceted hierarchy के लिए हम यूज करते हैं. But in Java, this type of inheritance is not supported. Why it is not supported, that I will explain. So जैसे कि यहाँ पे क्लास A एंड क्लास B है एंड इनहेरिटेड चाइल्ड क्लास is C. इन दोनों में से प्रॉपर्टीज हम इनहेरिट कर सकते हैं सिंगल क्लास में. दैट इज क्लास C inherits the properties from or methods from class A and class B. Class A and class B are parent classes. ठीक है. So it is important to note that Java does not support multiple inheritance for classes. ठीक है, Java does not support multiple inheritance for classes directly. क्यों नहीं करता है? ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी एंड पोटेंशियल एम्बिग्यूटी इन इट इंट्रोड्यूसेस. एम्बिग्यूटी एक प्रॉब्लम होता है जिसको हम डायमंड एक्सेस प्रॉब्लम भी बोलते हैं, जिसके वजह से ये मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में क्लासेस में सपोर्ट नहीं होता डायरेक्टली. डायमंड एक्सेस प्रॉब्लम और एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम उसको बोलते हैं. ठीक है, इंस्टेड ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस फॉर क्लासेस, जावा प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म एंड कोड रीयूज थ्रू इंटरफेसेस. ठीक है, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस हम अचीव कर सकते हैं थ्रू इंटरफेसेस. कैसे अचीव करना है इंटरफेसेस थ्रू, दैट वी विल सी. बट सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम और ये क्यों सपोर्ट नहीं करता है क्लासेस में. एक क्लास में क्रिएट कर रही हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस इंक्लूडिंग मेन मेथड. ठीक है, यहाँ पे सपोज मैंने एक क्लास क्रिएट किया पेरेंट 1. ठीक है, जिसमें कुछ मेंबर्स है. दूसरा एक क्लास क्रिएट किया क्लास पेरेंट 2. सपोज दिस पेरेंट 1 हैज वन मेथड void show. ठीक है, एक void show मेथड है पेरेंट 1 में. पेरेंट 2 क्लास में भी सेम मेथड है void show. ठीक है, दोनों क्लासेस में सेम मेथड है. एंड मैं यहाँ पे क्लास चाइल्ड क्रिएट कर रही हूँ विच इज एक्सचेंजिंग पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2. ठीक है, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2, ये सिंटैक्स होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए. हम कॉमा सेपरेटेड पेरेंट क्लासेस डिफाइन करते हैं. तो चाइल्ड क्लास में अगर मैंने सेम मेथड डिफाइन की void show, तो या फिर आप कंसिडर करो कि ये मेथड मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया चाइल्ड में. एज यू नो, पेरेंट के मेंबर्स बाय डिफॉल्ट एक्सेसिबल होते हैं. तो सपोज हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए चाइल्ड क्लास का, न्यू चाइल्ड करके, एंड मैंने मेथड को कॉल किया शो मेथड. नाउ दिस शो मेथड इज इन पेरेंट 1 क्लास एंड पेरेंट 2 क्लास एज वेल. तो कंपाइलर को ये समझ में नहीं आता है कि ये शो मेथड कौन से क्लास से एक्सेस करना है या फिर कौन से क्लास का यूज करना है. पेरेंट 2 से एक्सेस करना है या पेरेंट 1 का मेंबर लेना है, राइट. सो दैट इज व्हाई इस तरीके से अगर कुछ कॉमन बिहेवियर्स हमारे में इसमें है तो हम उसको डायमंड एक्सेस प्रॉब्लम या फिर एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम बोलते हैं. क्योंकि ये एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है कॉलिंग और बाय डिफाइनिंग द सेम नेम फॉर दी मेथड्स. ठीक है, तो ये कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से मेथड को कॉल करना है, कौन से क्लास के मेथड को कॉल करना है. बेसिकली क्लास पेरेंट 1 से कॉल करना है या पेरेंट 2 से कॉल करना है. दैट इज व्हाई दिस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा इन क्लासेस. ठीक है, क्लासेस में है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, बट इंटरफेसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ द मल्टीपल इनहेरिटेंस वर्क. देन
ये स्टेटमेंट अच्छे से ध्यान में रखो। डायमंड एक्सेस प्रॉब्लम और एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, जहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि वो बिहेवियर जो भी कॉमन, सॉरी, जो भी रिपीटेड जो कोड है या फिर जो सेम नेम से मेथड्स है, वहां पे कौन से मेथड को कॉल करना है, कौन से क्लास के मेथड को कॉल करना है, वो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है, एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है। दैट इज व्हाई मल्टीपल इनहेरिटेंस is not supported in classes. Next type of inheritance is hybrid inheritance. Hybrid inheritance is a combination of multiple types of inheritances. जैसे कि हायरार्चिकल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, सिंगल इनहेरिटेंस जो हमने सिंगल सिंगल देखे, उसके हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन आप बनाओ, दैट विल बी कॉल्ड एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस एग्जैक्टली स्पेसिफिक डिजाइन या कुछ फंक्शनैलिटी अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं। अभी जो रेस्ट्रिक्शंस है जावा के, ड्यू टू मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टीपल क्लासेस वी कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली, ठीक है। क्लासेस को हम डायमंड एक्सेस प्रॉब्लम की वजह से मल्टीपल क्लासेस को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब इनहेरिट नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नॉट सपोर्टेड इन जावा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्राइमरीली अचीव होता है ये मिक्स ऑफ क्लास इनहेरिटेंस है। हम मल्टीपल क्लासेस के इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को कंबाइन करके ही हाइब्रिड इनहेरिटेंस यूज करते हैं। तो अगर हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस का सपोर्ट नहीं है क्लासेस में, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी हम अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। सो एक्सटेंस कीवर्ड के थ्रू हम नहीं कर सकते, बट इंटरफेसेस में, दैट मीन्स इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के थ्रू हम कर सकते हैं। सो बेसिकली हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? सिंगल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस थ्रू क्लासेस, जहां पे कॉम्बिनेशन है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। देन हायरार्चिकल इनहेरिटेंस जो हमने देखे है, जहां पे सिंगल पेरेंट है, मल्टीपल क्लासेस है, वो भी आप हाइब्रिड में कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्लास सी एक क्लास है, क्लास बी एंड क्लास डी जो है उस चाइल्ड क्लासेस है क्लास सी के, क्लास ए जो है जो चाइल्ड क्लास है क्लास बी एंड क्लास डी का। अभी ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का पार्ट है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ओनली दिस वे इज पॉसिबल, ठीक है। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेसेस वी कैन डू, एंड combining class inheritance and interface implementation together, that is also known as hybrid inheritance. ये जो पार्ट है वो तो हम इंटरफेस में देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली hybrid inheritance and multiple inheritance, these are the two types which we cannot achieve through classes, but we can always achieve it through interfaces, ठीक है। Next is polymorphism concept. We have already seen the polymorphism concept. That is one thing we can use in different ways, or here we can perform similar type of action by different ways. The polymorphism means many forms. There are two types of polymorphism. Compile time polymorphism, which we have already completed, that is method overloading concept. Method overloading हम करते हैं जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। मेथड ओवरलोडिंग सिंगल क्लास में होता है, ठीक है, विद द सेम नेम ऑफ, वी कैन क्रिएट वन मेथड विद द सेम नेम with different type signatures. Second type is runtime polymorphism. We can achieve this runtime polymorphism using method overriding concept. तो ये अभी हम देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग कंसेप्ट अचीव कैसे करना है, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आपका यूज कैसे करना है दिखना, मतलब कि इसमें हम देखेंगे कि एग्जैक्टली मेथड ओवरराइडिंग वर्क कैसे करता है, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग इज ऑलवेज यूज्ड इन इनहेरिटेंस, ठीक है। विदाउट इनहेरिटेंस वी कैन नॉट ओवरराइड अ मेथड। अब ये मेथड ओवरराइडिंग मतलब क्या, कि अगर हमने एक मेथड लिखी है पेरेंट क्लास में, सेम मेथड नेम एंड सेम टाइप सिग्नेचर के साथ अगर वो मेथड आप लिखते हो सब क्लास में, तो बाय डिफॉल्ट वो सुपर क्लास की मेथड हम सब क्लास में ओवरराइड कर रहे हैं, ऐसे होता है। क्या होता है मेथड ओवरराइडिंग?
सेम मेथड नेम, सेम टाइप सिग्नेचर एज अ सुपर क्लास। ठीक है, जो पेरेंट क्लास है उसमें जो एक मेथड लिखी है आपने, वो सेम मेथड नेम सेम टाइप सिग्नेचर के साथ अगर आपने सब क्लास में या फिर चाइल्ड क्लास में लिखी, तो वो बाय डिफॉल्ट हम उसको बोलते हैं कि सब क्लास में ये मेथड हमने ओवरराइड की है। किसकी मेथड? पेरेंट क्लास की मेथड। क्यों ओवरराइड करना है? तो अगर आपको जो हमने मेथड लिखी है पेरेंट क्लास में, उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन चेंज करना है चाइल्ड क्लास के अकॉर्डिंगली, तो वो हम चेंज कर सकते बाय ओवरराइडिंग अ मेथड। दैट मीन्स सुपर क्लास मेथड गेट्स ओवररिडन इनटू सब क्लास। ठीक है, तो इसके लिए हम प्रोग्राम करेंगे क्रिएटिंग वन क्लास मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग में हम सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करते हैं। सपोज दैट क्लास इज बैंक, क्लास इज बैंक। ठीक है, इस बैंक में मैंने एक मेंबर लिया है डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी इसमें मैं क्रिएट करती हूँ एक कंस्ट्रक्टर, सोर्स जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग सुपर क्लास, दैट इज इसको मैं डिफॉल्ट वैल्यू सेट करूंगी, सपोज इट इज 8.2। देन मैं एक गेटर मेथड सिलेक्ट कर रही हूँ। आई जस्ट नीड द गेटर मेथड, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट गेटर्स करती हूँ, जनरेट करूंगी। ठीक है, सो दिस इज ओनली द गेटर मेथड विच रिटर्न्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आई एम एडिंग टू स्ट्रिंग मेथड ऑल्सो। ठीक है, मुझे ये दिखाने के लिए टू स्ट्रिंग मेथड भी चाहिए। अभी एक बैंक है, ये तो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई ने दिया हुआ है सपोज। ठीक है, फिर भी बैंक, जो इंडिविजुअल बैंक्स होते हैं जैसे कि एसबीआई है, ठीक है, विच इज एक्सटेंडिंग दिस बैंक क्लास। ठीक है, तो इस मेथड में जो गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे चेंज करना है क्योंकि हर एक बैंक का खुद का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सेम मेंबर्स यहाँ पे डिफाइन करती हूँ एंड जो हमारा कंस्ट्रक्टर है क्लास का, वहां पे मैंने सेट किया 10.2। ठीक है, तो ये मेथड जो है, अगर मैंने इस मेथड को यहाँ पे गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिर से जनरेट किया, अगेन सिलेक्टिंग गेटर्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जनरेट। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, ये आपकी ओवरराइडन मेथड हो गई। क्यों ओवरराइडन मेथड हो गई? क्योंकि ये आपकी मेथड जो है ओवरराइड नोटेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये मेथड हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन की है। गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम मेथड हमने यहाँ पे डिफाइन की है विद द सेम टाइप सिग्नेचर, मतलब पैरामीटर्स, लिस्ट, रिटर्न टाइप, एवरीथिंग इज सेम। सेम मेथड हमने यहाँ पे डिफाइन की है। आप इसको ओवरराइड अनोटेशन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो ये ओवरराइड अनोटेशन जब आप ऐड करते हो, दैट मीन्स यू आर चेंजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरेंट मेथड। ठीक है, पेरेंट में जो मेथड हमने डिफाइन की है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जब भी आपको चेंज करना है, उस ये कॉमन इम्प्लीमेंटेशन होता है। आपको अगर ये इम्प्लीमेंटेशन चेंज करना है, तो आप मेथड को ओवरराइड कर सकते हो चाइल्ड क्लास में। ठीक है, तो इस क्लास में सपोज मैंने और एक मेथड यूज की, सपोज दैट मेथड इज कैलकुलेशन ऑफ होम लोन, सो दैट इज डबल कैलकुलेट होम लोन। ठीक है, ये मेथड है, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करना चाहती हूँ। अभी यहाँ पे मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो दिस डॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आपके पेरेंट में भी ये मेंबर है एंड आपने चाइल्ड में भी डिफाइन किया है सेम मेंबर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखती हूँ। सपोज हमने 20 lakhs का लोन लिया है, सो प्रिंसिपल इज 20 lakhs मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस डॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यूज कर सकते हो या फिर मेथड यूज करो गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय, सपोज मैं यहाँ पे चेंज करती हूँ 20 years के लिए करती हूँ एंड अमाउंट इज 1 lakh, ठीक है। तो ये रिटर्न स्टेटमेंट है, तो आपका ये कैलकुलेट होम लोन इस मेथड को यूज करके, जो हमने मेथड लिखी है उसको यूज करके कैलकुलेशन करके देगा, ठीक है। सेम तरीके से अगर हमने यहाँ पे सोर्स में जाके टू स्ट्रिंग मेथड को ऐड किया, तो ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है इसमें भी आपका ओवरराइड अनोटेशन आता है, क्योंकि ये भी ओवररिडन मेथड है फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। इसमें हमने सुपर कीवर्ड के थ्रू इस रिटर्न स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड को भी कॉल किया है, ठीक है। तो दिस इज वन क्लास दैट इज एसबीआई, एक ही क्लास मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, ऐसे आप मल्टीपल क्लासेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये हमेशा इजी रिलेशनशिप के साथ आता है, ठीक है। तो इजी रिलेशनशिप में हम इसको यूज करते हैं। तो अभी हम डायरेक्टली आप बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, न्यू बैंक, ठीक है, एंड बी डॉट, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने डिफाइन किया है, ठीक है। तो सिस्टम डॉट प्रिंटलन बैंक ऑब्जेक्ट के साथ मैं आपको दिखा सकती हूँ कि डिफॉल्ट जो हमारा बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, दैट इज 8.2। अभी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ चाइल्ड क्लास का, दैट इज एसबीआई क्लास का, एंड हम डिस्प्ले करेंगे एसबीआई ऑब्जेक्ट की डिटेल एंड वी विल कॉल द मेथड ऑल्सो दैट इज कैलकुलेट होम लोन। अभी ये कैलकुलेट होम लोन जो है वो आपका चाइल्ड क्लास का मेथड है, वो आप बैंक ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। दैट मीन्स पेरेंट क्लास के थ्रू आप चाइल्ड के मेंबर्स एक्सेस नहीं कर सकते, दिस इज नॉट एक्सेसिबल, कैन नॉट एक्सेस चाइल्ड मेंबर्स, cannot access child members using पेरेंट रेफरेंस और पेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एसबीआई इज ए बैंक, ठीक है, इज ए रिलेशनशिप है, बट ऑल बैंक्स आर नॉट एसबीआई, राइट, all banks are not SBI, that is why we cannot access child members using parent object, ठीक है। इसकी वजह से हम चाइल्ड के मेंबर्स पेरेंट के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते, चाइल्ड आप पेरेंट के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, बट वाइस वर्सा हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो सपोज मैंने ये मेथड कॉल किया है एंड इसको डिस्प्ले किया है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आता है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डिस्प्ले हुआ है 10.2 एंड 10.2 के हिसाब से ही आपका कैलकुलेशन हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट होम लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने डिस्प्ले किया, ओके। मैंने इसको, ये रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न करता है, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया था होम लोन इक्वल्स टू 10 मेथड कॉल, सो दैट जो भी कैलकुलेशन होगा वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो ये आपका होम लोन का कैलकुलेशन रेंज के बाहर जा रहा है, डबल रेंज के, दैट इज वाई ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट
दो अलग अलग है। ये जो करंट एसबीआई का डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने सेट किया है वो है, एंड ये जो है आपका सुपर क्लास में हमने डिफाइन किया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे और एक कंसेप्ट आती है जब आप मेथड ओवरराइडिंग करते हो। मेथड ओवरराइडिंग, यहाँ पे हमने मेथड ओवरराइडिंग की है। ठीक है, तो ये मेथड को हमने ओवरराइड किया है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन चेंज किया, एवरीथिंग इज सेम। जैसे ये टू स्ट्रिंग मेथड का भी इम्प्लीमेंटेशन हम चेंज कर रहे हैं। मेथड इज ऑलरेडी डिफाइंड विद दिस सिग्नेचर इन ऑब्जेक्ट क्लास। मेथड ओवरराइडिंग करने के लिए कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स क्या है पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स या स्कोप, जो सब क्लास में कभी भी विजिबिलिटी को रिड्यूस नहीं करना है ओवररिडन मेथड के। मतलब क्या रिड्यूस नहीं करना है, दैट मीन्स नाउ हियर दिस मेथड इज डिफाइंड विद द पब्लिक एक्सेसिबिलिटी। पेरेंट में हमने इसको पब्लिक एक्सेसिबिलिटी दिया है, एंड चाइल्ड में अगर आपने वो पब्लिक एक्सेसिबिलिटी हटा दिया एंड डिफॉल्ट रखा, सो यार मेकिंग द विजिबिलिटी लोअर। ठीक है, आप उसकी विजिबिलिटी कम कर रहे हो, तो वो नहीं होता है। जो एक्सेस स्पेसिफायर मॉडिफायर आपने दिया है उसको आपको एज इट इज यूज करना है, या फिर आप उसको बढ़ा सकते हो। बढ़ा सकते हो मतलब क्या, कि जैसे अगर ये डिफॉल्ट एक्सेसिबिलिटी के साथ हमने दिया है, तो आप इसको पब्लिक बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप उसकी विजिबिलिटी बना बढ़ा रहे हो गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड की। ठीक है, तो दैट इज पॉसिबल, बट यू कैन नॉट रिड्यूस द एक्सेसिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप मेथड ओवरराइडिंग करते हो। वैसे ही रिटर्न टाइप, अगर प्रिमिटिव रिटर्न टाइप से आपके मेथड्स के, तो ओरिजिनल मेथड के जैसा ही यूज करना पड़ेगा। नॉन प्रिमिटिव रिटर्न टाइप से तो कोवैरियंस अलाउड है। मतलब अभी देखो, यहाँ पे डबल रिटर्न टाइप दिया है मैंने। इस डबल को हमने अगर रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट दिया तो वो नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है। कोवैरिएंट नहीं दे सकते। प्रिमिटिव रिटर्न टाइप है तो प्रिमिटिव ही आपको रखना पड़ेगा एज इट इज। बट यहाँ पे अगर हमने इंस्टेड ऑफ प्रिमिटिव टाइप आपने यहाँ पे डबल रैपर क्लास ऑब्जेक्ट दिया है, तो आप यहाँ पे डबल भी दे सकते हो या फिर उसके कोवैरिएंट नंबर क्लास भी दे सकते हो। सॉरी, नंबर नहीं, डबल ही आपको कोवैरिएंट ही देना पड़ेगा। ये डबल दे सकते हो एज इट इज नॉन प्रिमिटिव रैपर क्लास का, या फिर अगर हमने प्रिमिटिव दे दिया तो वो इनकम्पेटिबल बताता है। ठीक है, तो इसको आप एज इट इज रख सकते हो। मतलब कोवेरेंट ये इसके लिए नहीं होगा, तो कोवेरेंट किसके लिए होगा। सपोज इस डबल क्लास की जगह पे रिटर्न टाइप मैंने नंबर दिया। नंबर इज अ क्लास जो पेरेंट है सारे रैपर क्लासेस के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए अगर हमने यहाँ पे नंबर दिया, तो ओवरराइड करते टाइम आप डबल कर सकते हो या फिर इंटीजर कर सकते हो। दीज आर कोवैरिएंट्स। ठीक है, ये कोवैरिएंट है, तो ये आप कर सकते हो। इट इज एक्सेसिबल और इट इज डुएबल। ये आप कर सकते हो, कभी भी सेम रखो या फिर उसके कोवैरिएंट्स डिफाइन करो। बट अगर प्रिमिटिव है तो आपको हमेशा प्रिमिटिव ही रखना है। ठीक है, ये मेथड ओवरराइडिंग का रूल है। सेकेंड रूल। थर्ड रूल इज मेथड नेम। ओवररिडन मेथड का मेथड नेम एंड टाइप सिग्नेचर विल बी ऑलवेज सेम। जैसे कि पैरामीटर्स डेटा टाइप वगैरह सब कुछ सेम होता है, सेम एज ओरिजिनल मेथड। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग का, बट आई विल स्टिल एक्सप्लेन। एक्सेप्शन हैंडलिंग, जब आप ओवरराइडिंग करते हो, अगर सुपर क्लास की मेथड कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रही है, तो सब क्लास की मेथड भी थ्रो नहीं करेगी। ठीक है,
चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगी, बट अनचेक्ड एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है। अगर सुपर क्लास की मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर रही है तो ओवर रिडन मेथड जो सब क्लास में है, सेम डिक्लेरेशन आप लिख सकते हो, या फिर एक्सेप्शन आप लिखो मत, कैनॉट, अगर नहीं लिखना है तो वो भी आप कर सकते हो। दैट मीन्स प्रैक्टिकली करना है। एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, बट स्टिल अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इफ दिस मेथड get rate of interest method from the bank class throws arithmetic exception, ठीक है, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। चाइल्ड क्लास में आपने जो एसबीआई क्लास में गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड लिखा है, वो मेथड थ्रो का पार्ट नहीं लिख रहा है। दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है, आप थ्रो नहीं करना चाहते मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको थ्रो करना है तो आप सेम कर सकते हो, ठीक है, सेम कर सकते हो। सेम तरीके से अगर यहाँ पे पेरेंट क्लास दिया हुआ है एंड यहाँ पे आपने चाइल्ड क्लास में चाइल्ड क्लास का दिया हुआ है, वो भी एक्सेप्टेबल है, ये भी आप कर सकते हो। बट अगर पेरेंट क्लास में कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुआ है and you are throwing the exception here in this child class implementation, so this is unchecked exception, तो ये यहाँ पे थ्रो होगा। चेक सॉरी चेक्ड एक्सेप्शन है तो ये आपका थ्रो होगा। बट अगर कोई अलग तरीके से, मतलब चेक्ड एक्सेप्शन हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, अनचेक्ड एक्सेप्शन हो सकता है, तो ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है। चेक्ड एक्सेप्शन टाइप्स आपको समझ में आएंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ठीक है, तो ये पॉसिबल है। बट अगर मैंने इसके जगह पे डायरेक्टली एक्सेप्शन थ्रो किया तो वो नहीं देगा, क्योंकि दैट इज अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। सो चेक्ड एक्सेप्शंस आप थ्रो कर सकते हो इन चाइल्ड क्लास, बट अनचेक्ड एक्सेप्शंस वी कैन नॉट थ्रो directly if the parent class is not, parent class method is not throwing any exception, ठीक है। सो ये आपका लास्ट रूल है मेथड ओवरराइडिंग का। एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा क्या एक्सप्लेन किया है मैंने भी, ठीक है। So remember these rules for method overriding. Now the next concept is dynamic method dispatch. अभी देखो दोनों क्लास में मेथड नेम सेम है, ठीक है, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, मेथड नेम सेम है। कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा कि कौन सी मेथड को हमने कॉल किया है? सपोज मैंने यहाँ पे कॉल किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने कॉल किया एस डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मुझे चाइल्ड ऑब्जेक्ट से ही मैंने कॉल किया है, तो ये चाइल्ड के ही मेथड को कॉल करेगा, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो चाइल्ड के मेथड को ही कॉल करेगा। कंपल्सरी आपको 10.2 ही आउटपुट में मिलेगा। बट सपोज यू आर यूजिंग द कंसेप्ट, जैसे कि पेरेंट क्लास रेफरेंस हमने क्रिएट किया एंड उसमें चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर किया है, ठीक है, पेरेंट क्लास रेफरेंस इज यूज्ड, parent reference used to hold child object, ठीक है। दिस कंसेप्ट इज नोन एज कास्टिंग कंसेप्ट, ठीक है, ये कास्टिंग होता है। क्या होता है कास्टिंग? सो दैट इज नथिंग बट अब कास्टिंग कंसेप्ट, ठीक है। सो ये जैसे हमने नॉर्मली कास्टिंग देखे थे, इंटीजर टू सॉरी डबल टू इंटीजर, ये ऑटोमेटिक कास्टिंग होता है। नैरोइंग कास्टिंग एंड डाउन कास्टिंग, सॉरी नैरोइंग कास्टिंग वगैरह ये पार्ट हमने देखे थे। वाइटनिंग एंड नैरोइंग दो कंसेप्ट हमने देखे थे, राइट। तो वैसे ही डेटा टाइप्स में जो टाइप कास्टिंग होता है, वैसे ही हम यहाँ पे भी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का। चाइल्ड और पेरेंट में दो टाइप्स के टाइप कास्टिंग होते हैं, अप कास्टिंग एंड डाउन कास्टिंग। तो जो अभी हमने किया है कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट व पेरेंट ऑब्जेक्ट, जो ये सिंटैक्स हमने यूज किया, दैट इज नोन एज अप कास्टिंग, ठीक है। मतलब आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट को कास्ट कर रहे हो, टाइप कास्ट कर रहे हो पेरेंट में,
पेरेंट ऑब्जेक्ट में, ठीक है। सो दिस इज अपकास्टिंग कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट इज नोन एज अपकास्टिंग, ठीक है। तो अगर हमने अपकास्टिंग कंसेप्ट यूज किया, ये रेफरेंस हमारा पेरेंट का है, सो यू कैन ओनली कॉल एक्सेस द पेरेंट मेंबर्स हियर, ठीक है। जैसे कि पी डॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप डिफाइन कर सकते हो, सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12, ओके, ये आप एक्सेस कर सकते हो, बट यू कैन नॉट एक्सेस दिस होम लोन मेथड, इसको हम कॉल नहीं कर सकते। मैंने ऑब्जेक्ट चेंज किया पी डॉट कैलकुलेट होम लोन, नो इट इज नॉट एक्सेसिबल। क्यों? क्योंकि हमने रेफरेंस पेरेंट का लिया है, दैट मीन्स पेरेंट के लिए, पेरेंट के जो मेंबर्स है उसके लिए मेमोरी एलोकेशन हुई है, आपके चाइल्ड मेंबर्स के हिसाब से मेमोरी एलोकेशन नहीं हुई है, तो उसमें ये मेथड है ही नहीं। ऑब्जेक्ट हमारा बना है पेरेंट का, ठीक है, पेरेंट का रेफरेंस है, पेरेंट में जो भी मेंबर्स है उसके लिए मेमोरी एलोकेशन हुई है, तो दिस इज नॉट एक्सेसिबल, ओके। इसको आपको, ये हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते अब कास्टिंग कंसेप्ट में, आपको सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के मेंबर्स ही एक्सेसिबल रहेंगे। अभी पेरेंट क्लास में हमने गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड लिखी हुई है, राइट, अभी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने हटा दिया, ठीक है। नाउ अगर हमने गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड को कॉल किया तो वो एक्सेसिबल होगा। क्यों एक्सेसिबल होगा? क्योंकि सेम मेथड नेम हमने एसबीआई में भी दिया है, ओवर रिडन मेथड आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। When I executed it, you can see the value is 10.2. Sorry, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने डिस्प्ले नहीं किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इट रिटर्न्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन अपकास्टिंग। इसको मैं ऐड करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी विल एग्जीक्यूट अगेन। तो यहाँ पे देखो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिख रहा है 10.2। 10.2 कैसे आया? हमने तो बैंक क्लास में जो गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड लिखी है उसमें तो 8.2 आना चाहिए, बट हमें मिल रहा है 10.2, राइट, क्योंकि ये एसबीआई क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है जिसमें भी सेम ओवर रिडन मेथड है। तो डायनेमिकली इफ वी आर ओवर राइडिंग दैट मेथड, तो डायनेमिकली कंपाइलर आपके मेथड को डिस्पैच करता है, डायनेमिकली डिसाइड करता है कि वो मेथड जो ये गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, ये मेथड को कॉल पेरेंट क्लास से करना है या चाइल्ड क्लास से करना है, ठीक है। दैट इज डिसाइडेड बाय द कंपाइलर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, सो दैट कंसेप्ट इज नोन एज डायनेमिक मेथड डिस्पैच, ठीक है। सो यहाँ पे एक कंसेप्ट जहाँ पे हम सुपर क्लास वेरिएबल रेफर करेंगे सब क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू, एंड हम मेथड्स को कॉल कर सकते हैं सुपर क्लास मेथड्स एंड सब क्लास मेथड्स को डायनेमिकली बाय चेंजिंग द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज रेफर्ड बाय सुपर क्लास रेफरेंस वेरिएबल, जो हमने अभी किया अपकास्टिंग कंसेप्ट में, ठीक है। सुपर सुपर क्लास का मेंबर है, रेफरेंस है, एंड ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है चाइल्ड क्लास का, सब क्लास का, ठीक है। दैट इज वाई द कॉल टू द मेथड इज डिसाइडेड एट रन टाइम। ये वे कब आपको यूज करना है? जब आपको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है, एंड जब आपको इम्प्लीमेंटेशन सब क्लास का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको कॉल करना है विदाउट एडिंग सुपर स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉल कर सकते हो। अब कास्टिंग कंसेप्ट में अगर आपने मेथड को कॉल किया तो वो डायनेमिकली डिसाइड करेगी कौन से मेथड को कॉल करना है, डायनेमिक मेथड डिस्पैच, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डायनेमिक मेथड डिस्पैच। अपकास्टिंग कंसेप्ट हमने देखा, अभी डाउनकास्टिंग कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। जैसे अपकास्टिंग किया वैसे ही पेरेंट ऑब्जेक्ट टू चाइल्ड ऑब्जेक्ट हम कास्टिंग कर सकते हैं, दैट इज नोन एज डाउनकास्टिंग। पेरेंट ऑब्जेक्ट टू चाइल्ड ऑब्जेक्ट कास्टिंग कर सकते हैं, दैट इज नोन एज डाउनकास्टिंग। बट डाउनकास्टिंग इज नॉट सपोर्टेड इन जावा एंड इट इज नॉट इम्प्लिसिट। मतलब जैसे कि हम
नैरोइंग पार्ट जो करते हैं कास्टिंग में, टाइप कास्टिंग में, जो हमारा नैरोइंग होता है वो भी इम्प्लिसिटली नहीं होता, आपको एक्सप्लिसिटली करना होता है प्रोग्रामिंग में, उसमें डेटा लॉस हो सकता है। वैसे ही डाउन कास्टिंग जो है ये इम्प्लिसिटली नहीं होता, आपको खुद से करना पड़ता है, एंड इट इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। ठीक है, ये सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि हर ऑब्जेक्ट पेरेंट जो है चाइल्ड का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी बताया कि ऑल बैंक्स आर नॉट एसबीआई, राइट, ऑल बैंक्स आर नॉट एसबीआई, एसबीआई इज अ बैंक। तो ये एक पार्ट है, इज अ रिलेशनशिप आप इसमें रख सकते हो। एसबीआई इज अ पार्ट ऑफ बैंक, बट बैंक इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसबीआई, करेक्ट। सो दैट इज व्हाई डाउन कास्टिंग इज नॉट सपोर्टेड। तो अभी डाउन कास्टिंग के लिए मैं और एक एग्जांपल बताती हूँ आपको। न्यू ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे एज पर द सिंटैक्स। यहाँ पे सिंटैक्स देखो, चाइल्ड ऑब्जेक्ट में हम पेरेंट ऑब्जेक्ट को कास्ट करने वाले, ठीक है। तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम चाइल्ड ऑब्जेक्ट, पेरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू बैंक, ठीक है, ये पेरेंट ऑब्जेक्ट है। नाउ चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो है हमारा एसबीआई, इसमें हमें कास्ट करना है पेरेंट ऑब्जेक्ट को। डायरेक्टली कास्ट नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे चाइल्ड क्लास का नेम देना पड़ेगा, ठीक है। एंड यू कैन नाउ कॉल this s1 dot get rate of interest method and system dot out dot println s1 को मैं प्रिंट करती हूँ। लेट्स सी कि ये क्या आउटपुट देता है, ठीक है। सो इट इज गिविंग अस क्लास कास्ट एक्सेप्शन बिकॉज we cannot cast it into child, that is down casting is not supported, ठीक है। तो क्लास कास्ट एक्सेप्शन आपको आया है बिकॉज ऑफ दिस, हम बैंक को एसबीआई में कास्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट द डाउन कास्टिंग कंसेप्ट इज, विच इज नॉट सपोर्टेड इन जावा, ठीक है। जावा में ये सपोर्ट नहीं करता है। क्या आता है आपको, आपको आउटपुट आता है क्लास कास्ट एक्सेप्शन, इट गिव्स दिस इज अ डाउन कास्टिंग कंसेप्ट। ये आपका रन टाइम एक्सेप्शन आता है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देगा, एरर वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं आता है। दिस इज डाउन कास्टिंग विच इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। इट गिव्स क्लास कास्ट एक्सेप्शन। अगर आप डाउन कास्टिंग करते हो तो आपको क्लास कास्ट एक्सेप्शन थ्रो होता है, ठीक है। सो दिस इज all about your inheritance and types of inheritance, dynamic method dispatch concept, upcasting downcasting concept, these are very much important concept, ठीक है। एज वेल एज मेथड ओवरराइडिंग हमेशा इनहेरिटेंस में ही आता है, तो मेथड ओवरराइडिंग जो पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है वो भी हमने कवर कर लिया। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग में मेन डिफरेंस ये होता है कि ये सेम नेम विद डिफरेंट टाइप सिग्नेचर्स होते हैं, जहां पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स और डेटा टाइप डिफरेंट हो सकता है। मेथड ओवरराइडिंग में सब कुछ आपको सेम रखना पड़ता है, सेम नेम सेम टाइप सिग्नेचर, बोथ नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड डेटा टाइप शुड बी सेम। सब क्लास मेथड में, सब क्लास में हम ओवरराइड करेंगे सुपर क्लास की मेथड। सो दैट मीन्स ओवरलोडिंग जो है वो सेम क्लास में हम यूज कर सकते हैं और इनहेरिटेड क्लास में भी हम यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपने ये जो क्लास है एसबीआई क्लास जो है, जहां पे हमने गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट एक मेथड ओवर रिडन मेथड है, सेम मेथड आप विथ सम पैरामीटर भी दे सकते हो, ठीक है। सो दिस विल नॉट बी द ओवर रिडन मेथड, दिस विल बिकम योर ओवरलोडेड मेथड। दैट इज वाई ये आप मेथड को जो इनहेरिटेड क्लासेस में भी ओवरलोड कर सकते हो, या फिर आपके
पे कोई भी क्लास में आप इनहेर कर सकते हो, ठीक है। बट मेथड ओवरराइडिंग जो है वो हमेशा इनहेरिटेंस में ही पॉसिबल होता है। विदाउट इनहेरिटेंस इट इज वी कैन नॉट ओवरराइड द मेथड। Method overloading is compile time polymorphism. Method overriding is runtime polymorphism. Access modifier and return type does not matter while overloading the method. ठीक है, as compiler only checks the parameter matching. But overriding में access modifier, return type ये बहुत मायने रखता है। उसके जो रूल्स अभी हमने देखे थे एंड एक्सेप्शन का पार्ट वो भी बहुत मायने रखता है। वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है। कंपाइलर वो सब कुछ चेक करता है, ठीक है। जो रूल्स हमने देखे थे उसके हिसाब से आप दे सकते हो। देन मेथड ओवरलोडिंग इंक्रीजेस रीडेबिलिटी ऑफ कोड एंड मेथड ओवरराइडिंग इंक्रीजेस रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, ठीक है। सो द डिफरेंस इज दैट क्लियर। एनी डाउट टिल हियर? अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। ओके, सो अपकास्टिंग एंड डाउनकास्टिंग हमारा हो चुका है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एसोसिएशन। इट इज ऑल्सो नोन एज हैज अ रिलेशनशिप। इनहेरिटेंस में जो भी हमने देखा वो सब कुछ अभी तक इजी रिलेशनशिप था। अभी जो हम देखेंगे दैट इज हैज अ रिलेशनशिप। एसोसिएशन में दो सेपरेट क्लासेस जो है उसको हम ऑब्जेक्ट्स को थ्रू एक कनेक्शन और एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। दैट इज, तो अलग अलग क्लासेस में अगर हमें कुछ रिलेशन एस्टैब्लिश करना है ऑब्जेक्ट्स थ्रू तो वो हम कर सकते हैं यूजिंग एसोसिएशन। जैसे कि वन टू वन रिलेशनशिप होता है, वन टू मेनी रिलेशनशिप होता है, मेनी टू वन होता है, मेनी टू मेनी होता है। तो ये सारे आप एसोसिएशन में कर सकते हो। देर आर टू टाइप्स बेसिकली और टू फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन, ठीक है। सो मेनली एसोसिएशन इज अ कंप्लीट पार्ट, ठीक है। एग्रीगेशन इज अ पार्ट ऑफ इट एंड कंपोजिशन इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेशन। सो हैज अ रिलेशनशिप हम इम्प्लेस करते हैं जावा में, जहां पे वन क्लास रेफर करता है अनदर क्लास के ऑब्जेक्ट को अकरेंस ऑफ अ सिमिलर क्लास, ठीक है। तो बेसिकली हम एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन, सॉरी एसोसिएशन में एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन कर सकते हैं बाय यूजिंग द हैज अ रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कि हम दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले होता है एग्रीगेशन। it is a it represents as a relationship, it is a special form। इसमें क्या होता है एग्रीगेशन में, ये यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन होता है, मतलब वन वे रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट कैन हैव स्टूडेंट्स बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल एंड दस यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। मतलब क्या कि अगर हमने डिपार्टमेंट क्लास बनाया है, बोथ एंट्रीज कैन सर्वाइव इंडिविजुअली। डिपार्टमेंट बनाया है, स्टूडेंट्स बनाए हैं, डिपार्टमेंट सर्वाइव कर सकता है अलोन एंड स्टूडेंट्स भी सर्वाइव कर सकते हैं अलोन। उनको एक दूसरे की जरूरत कंपलसरी नहीं है। सो दीज आर नॉट टाइटली बाउंडेड, ठीक है। सो बोथ एंट्रीज कैन सर्वाइव और एंटिटीज कैन सर्वाइव इंडिविजुअली, विच मीन्स एंडिंग वन एंटिटी विल नॉट अफेक्ट द अदर एंटिटी, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे कॉलेज है, कॉलेज हैज अ स्टूडेंट, कॉलेज ऑल्सो हैज टीचर, ठीक है। कॉलेज कैन सर्वाइव विदाउट स्टूडेंट, कॉलेज कैन सर्वाइव विदाउट टीचर, ठीक है। सो दिस आर फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन। यहाँ पे कॉलेज इंडिविजुअली सर्वाइव कर सकता है, स्टूडेंट इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकते हैं, टीचर इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकते हैं। दीज ऑल नॉट टाइटली बाउंडेड, ठीक है। सो दैट इज वाई एग्रीगेशन इज वीक एसोसिएशन, ठीक है। एग्रीगेशन इज वीक एसोसिएशन। प्रैक्टिकली हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इसको कैसे करना है। नेक्स्ट इज कंपोजिशन। कंपोजिशन इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का फॉर्म है, ठीक है, कंपोजिशन, जहां पे दो एंटिटीज जो है, टू और मोर एंटिटीज हाईली डिपेंड ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे टाइट हाईली डिपेंडेंट है, ठीक है। दे दैट इज व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। एग्रीगेशन का पार्ट है कंपोजिशन। यहाँ पे दो एंटिटीज जो है वो पूरे के पूरे डिपेंडेंट है ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है।
So there is a composition between two entities. The composed objects cannot exist without other entity. एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अलावा सरवाइव ही नहीं करेगा. दैट इज व्हाट द कंपोजिशन पार्ट इज. ठीक है. सो यहाँ पे व्हीकल हमने लिया है. व्हीकल है. व्हीकल हैज ए इंजन. व्हीकल हैज ए टायर. व्हीकल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंजन. व्हीकल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट टायर. अगर टायर ही नहीं है तो व्हीकल कैसे चलेगा. अगर इंजन ही नहीं है तो व्हीकल कैसे चलेगा. दैट मीन्स ऑल दीज आर. टायर इज टाइटली बाउंडेड विद द व्हीकल. इंजन इज टाइटली बाउंडेड विद द व्हीकल. दे कैन नॉट सर्वाइव इंडिविजुअली. तो इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन. ठीक है. तो ये कंपोजिशन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है. हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ठीक है. हाईली डिपेंडेंट है. बट एग्रीगेशन में वैसे नहीं है. एग्रीगेशन में इंडिविजुअली सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज अ कंपोजिशन पार्ट. We will see the practical in the next session because the program is little longer and it will not be completed within the current time. ठीक है. Last is final keyword. Last topic from your inheritance and polymorphism module. It is a final keyword. Final keyword जो है वो non access modifier है. We can apply this final keyword to variable, method and class. It is used to restrict user in Java. ठीक है. यूजर रेस्ट्रिक्शंस के लिए हम फाइनल कीवर्ड का यूज करते हैं. अगर वेरिएबल फाइनल है, अगर आपने वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर किया तो वो कंसिडर होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू एक बार ही इनिशियलाइज होगी एंड उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे, कभी भी मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज नोन एज फाइनल वेरिएबल. इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू. इट विल नेवर गेट चेंज. ठीक है. कभी चेंज नहीं होगी एंड उसको इनिशियलाइजेशन एक ही बार होता है. मेमोरी एलोकेशन एक ही बार होता है. फॉर एग्जाम्पल फाइनल कीवर्ड के साथ हमने इंट एक्स करके एक वैल्यू दी है, 100 दी है. तो एक्स की वैल्यू 100 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी. नेक्स्ट इज फाइनल मेथड्स. अगर हमने मेथड को फाइनल डिफाइन किया तो हम उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते चाइल्ड क्लास में. तो अगर आपको ओवरराइडिंग ऑफ अ मेथड रेस्ट्रिक्ट करना है तो आप मेथड को फाइनल बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल फाइनल वॉइड डिस्प्ले. जहां पे ये मेथड हमने लिखी है इसको फाइनल बनाया है, तो डिस्प्ले मेथड हम किसी भी जिस क्लास में इसको डिफाइन किया है उसके चाइल्ड क्लास में डिफाइन ओवरराइड नहीं कर सकते. ठीक है. लास्ट वन इज फाइनल क्लासेस. फाइनल क्लासेस मतलब अगर हमने क्लास को भी फाइनल डिक्लेयर किया तो वो क्लास एक्सटेंड नहीं हो सकता. मतलब इनहेरिटेंस हम अगर आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, इनहेरिट नहीं करवाना है उस क्लास को, तो आप उस क्लास को फाइनल बना सकते हो. सो दिस इज यूजफुल फॉर क्लासेस दैट आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज इज एंड शुड नॉट बी मॉडिफाइड और एक्सटेंडेड. जिसको एक्सटेंड नहीं करवाना है उस क्लास को आप फाइनल बना सकते हो. यू जस्ट हैव टू ऐड फाइनल कीवर्ड विद द क्लास डेफिनेशन. ठीक है. क्लास के साथ आप फाइनल कीवर्ड ऐड करो. दैट्स इट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर इनहेरिटेंस concepts. We will see practical part of composition, aggregation and final keyword in the next session. So today we will end our session here. Thank you. We will continue in the next session.